पहले टेस्ट क्रिकेट और अब ओडीआई। इंडियन फॉर्मर कैप्टन रोहित शर्मा, जी हां फॉर्मर कैप्टन। आई नो ये सुनकर के थोड़ा शॉकिंग जरूर लग रहा है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस टाइम पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने डिसाइड कर लिया है कि शुभमन गिल को ओडीआई कप्तान बनाना है और इंडिया जब भी अगली सीरीज खेलेगी वहां पर कप्तान बन जाएंगे शुभमन गिल। हालांकि इस बारे में हमने पहले भी बात की थी कि अगर शुभमन गिल इंग्लैंड में अच्छी कप्तानी करते हैं तो बीसीसीआई सीधा उनकी तरफ कप्तानी हैंडओवर कर देगा, वो मुड़ करके श्रेयस अय्यर की तरफ नहीं देखेंगे। बीच में बात हुई थी, इनफैक्ट बीसीसीआई के सोर्सेज ने कहा था कि कंटेंशन में श्रेयस अय्यर भी हैं, लेकिन कंडीशन बस ये थी कि शुभमन गिल अगर फ्लॉप होंगे तब तो आप दूसरे कप्तान की तरफ देखोगे, वरना शुभमन गिल जो कि ओडीआई में नंबर 1 बल्लेबाज है, जब वो इंग्लैंड में जाकर के अच्छी कप्तानी करता है तो जाहिर सी बात है अगला नाम गिल का आना बहुत हद तक तय दिख रहा था। लेकिन इतनी जल्दी आना ये थोड़ा शॉकिंग जरूर है, क्योंकि आप हाल फिलहाल में देखें जिस तरह से गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने फैसले लिए हैं, कुछ क्रिकेट फैंस बहुत खुश नहीं उनसे। चाहे आप विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट को लेकर बात करो, रोहित की कप्तानी को लेकर बात करो, लेकिन फिर भी फैंस ने अपने आप को वहां पर उस बात से अग्री कर लिया कि हाँ यार इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, चलो ठीक है इंडिया अब अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो लोगों ने मान लिया और लोग इंतजार करने लगे कि यार ओडीआईज में बेहतरीन है, ओडीआईज जब आएंगे तब हम उनको देखेंगे। लेकिन अब यहां पर भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो ऑनेस्टली मैं कप्तान हटाने के अगेंस्ट में नहीं हूं। आप कप्तान बिल्कुल हटाओ, बिकॉज इसी तरह से क्रिकेट आगे बढ़ती है, लेकिन डू इट विद सम ऑनर। आप उस कप्तान को हटाने की बात कर रहे हो जिसने लेस देन एन ईयर में आपको टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों उठा करके दे दी। अगर आप उनके नंबर्स एज अ बैटर भी देखते हो तो भी आपको बहुत बेहतरीन दिखते हैं, एज अ टीम परफॉर्मेंस देखते हो तो भी बहुत बेहतरीन दिखते हैं। आप देखो ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, इन तीनों आईसीसी टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच हारी है टीम इंडिया, ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल, उसके अलावा एक भी मैच नहीं। मतलब आपकी विनिंग स्ट्रीक आईसीसी टूर्नामेंट में कितनी अच्छी रही है उस कप्तान के अंदर, जिसके अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अचानक से जल्दबाजी में या फिर जिस भी रीजन से आप बस सोच रहे हो कि यार स्विच कर दें। आप रोहित शर्मा की खुद की अगर एज अ बैटर परफॉर्मेंस भी देखते हो तो ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने 11 इनिंग खेली थी, 54 के ऊपर का उनका एवरेज है, 125 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 10 मैच जीते थे 11 में से। मतलब आप किसी भी टीम को ऐसा ही ओपनर चाहिए होता है यार कि वो आए और मतलब आप सोचो 125 का स्ट्राइक रेट ओडीआईज में किसका होता है। जब हम टी20 की बात करते हैं तब वो प्लेयर 125-25 वाला होता है, तो आप कहते हो यार थोड़ा कम है, लेकिन ओडीआईज में ये बहुत बेहतरीन है। सो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, चैंपियंस ट्रॉफी में आपका स्ट्राइक रेट 100 का था, विच इज वेरी गुड एज एन ओपनर, और 36 का आपका एवरेज था, और उसके बाद आप अगर देखो 5 में से 5 में था, वहां जीते थे। सो टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट उसके बावजूद अचानक से इस तरह के फैसले का की रिपोर्ट्स आना ये थोड़ा सा डिसरेस्पेक्टफुल जरूर लगता है। और अगर यही कुछ हुआ तो भाई मुंबई इंडियंस और इंडिया में कोई फर्क नहीं रहेगा। वहां पर भी इसी तरह से हटाया गया था, वहां पर भी हमने बहुत सारा बैकलैश देखा था। वहां के बाद आप इंडिया में आने को, जो कि मुंबई में तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, रोहित शर्मा के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप उठाकर एज अ बैटर अगर मुंबई की देखते हो उतनी अच्छी नहीं थी। यस टीम की अच्छी थी, यहां पर टीम की भी अच्छी है और इंडिविजुअल भी अच्छी है। तो इस तरह से अचानक से फैसले लेना ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। और मेरी बस एक ही गुजारिश है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर से कि भैया बीसीसीआई अब तक अपने प्लेयर को बैक करने के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए जानी जाती थी, अगर आप इस तरह के फैसले लेंगे तो ये उस छवि को बिल्कुल ही खराब कर देगा। और क्योंकि टेस्ट में समझ में आता है, बट ओडीआईज में थोड़ा सा ये दिक्कत वाला जरूर लगता है। आप अगर रोहित विराट को हटाकर सोचोगे इतनी जल्दी तो यार मामला थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। आप रोहित शर्मा के अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखते हो ईयर वाइज तो 2023 में उनका एवरेज 52 से ऊपर का था, 117 का। मैं सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे 2023 की बात कर रहा हूं। 117 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 52 प्लस का उनका एवरेज। 2024 देखोगे 52 प्लस का एवरेज, 141 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट ओडीआईज का, और 2025 का 37 प्लस का एवरेज और 108 प्लस का स्ट्राइक रेट। ये नंबर्स एज एन ओपनर, एज अ कैप्टन बहुत अच्छे हैं। सो मेरा बस एक कहना है, ही डिजर्व्स अ फेयरवेल, अ गुड फेयरवेल। अब वो एक फेयरवेल सीरीज हो, वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 हो या कुछ भी हो, बट एक गुड फेयरवेल डिजर्व करता है वो कप्तान जिसने इतना सब कुछ ला करके आपके सामने रखा और उसके बाद जाकर के आपने उस टाइम पर उसको बहुत अप्रिशिएट करा। इट वॉज गौतम गंभीर जो रोहित शर्मा को, जब वो खुद कोच नहीं थे तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि इस तरह से रोहित खेलता है, रोहित ऐसा है, रोहित इंटेंट वाला है रोहित, और फिर रोहित को ऐसे डिसरिस्पेक्ट करना ये थोड़ा सा सवाल जरूर खड़ा करता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं शुभमन गिल की कप्तानी के अगेंस्ट नहीं हूं।
जिस तरह से आप कर रहे हैं इस काम को, यही हुआ था मुंबई इंडियंस के साथ भी। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यार होने दो ना, इससे क्या ही नुकसान होगा, इससे नुकसान सिर्फ इतना होगा कि आप बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लो। विराट कोहली जिस तरह से अभी बाहर गए, विराट कोहली के फैंस को आप सोशल मीडिया पर जाकर देखो, वो बहुत ज्यादा इंडिया से कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। आई हैव सीन सम पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी, उन्होंने मैच देखना छोड़ दिया है। मतलब देखते हैं, रेगुलरली नहीं देखते। तो मतलब ये है कि जो इंडियन फैंस है ना, वो धीरे धीरे आपसे निराश हो जाते हैं। फिर अब आप यही काम रोहित के साथ करोगे, रोहित के फैंस फैंस भी निराश हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ ऐसा होगा, विराट हो सकता है 4-5 मैच खराब खेले, आप ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले पहले उनको फिर उनको ही बाहर कर दो। तो मामला धीरे धीरे क्या होगा कि जो इंडिया, जो ये कंट्री है ना, ये इमोशंस पे चलती है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि आप सिर्फ प्रोफेशनलिज्म घुसा दोगे। आप देखो ऑस्ट्रेलिया में कितना क्रिकेट चलता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट जो है उसको कोई पूछता भी नहीं है। वो प्रोफेशनल्स हैं, वो अच्छा खेलते हैं, बट उतना एक आध दो बार ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा क्राउड, जब उनके मेलबर्न में ऐसे किसी जगह मैच हो रहा होता है, बिकॉज वो उनका उनका वेकेशन होता है, वो छुट्टी मनाने आते हैं, वो एंजॉय करने आता है, तो वो आते हैं। जिस तरह से इंडिया में क्रिकेट देखी जाती है, अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो आप इमोशंस छीन लोगे। इमोशंस को छीनना सही नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं टेस्ट वाज फाइन बिकॉज वहां परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी। ओडीआई में परफॉर्मेंस अच्छी है यार। आप एटलीस्ट, अगर आपको लगता है कि अब टाइम हो गया है, उम्र हो गई, ये सब हो गया है, तो आप उनको एटलीस्ट एक दो सीरीज दे दो। एक कोई सीरीज दे दो कि आपकी फेवरेट सीरीज एज अ कैप्टन, रिस्पेक्ट के साथ आप उनको विदा करो। ऐसे तो ना करो कि बस वो टेस्ट में नहीं है, अचानक से उनका ओडीआई में आने का प्लान है और वो कहीं कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हाँ जी हम तो तैयार हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, टीम को ऐसे करेंगे, और अचानक से एक दिन खबर निकल कर आती है कि जी नहीं, रोहित तो अब कप्तान नहीं, अब शुभमन गिल कप्तान है। ये थोड़ा सा फैंस के अंदर भी क्लैश पैदा करेगा, इमोशंस के अंदर भी क्लैश पैदा करेगा, और एज एन इंडियन नहीं अच्छा लगता है। मतलब हम यार इमोशंस पे ही ड्रिवन है, और इसी वजह से हम इतना कनेक्टेड भी हैं इन गेम से। वरना हम भी फिर कभी कभी अपने वेकेशन में, छुट्टियों में, समर्स में आकर के सिर्फ क्रिकेट देखा करेंगे, बाकी टाइम पर हम भी अपने अपने कामों में रहेंगे। लेकिन लोग काम से टाइम निकालता है इस पर्टिकुलर गेम के लिए, बिकॉज इससे इमोशंस जुड़े हुए हैं। एंड इफ दिस थिंग कंटिन्यूज, आई एम टेलिंग यू, आने वाले कुछ टाइम में इमोशंस धीरे धीरे पीछे चला जाएगा, which will not define India. So बस this is my take. आपको क्या लगता है? Like removing रोहित शर्मा, fine. This way is not fine. इतनी जल्दी not fine. T20 ODI Champions Trophy after such success not fine. खैर आपको क्या लगता है? मुझे comment section में जरूर बताएं. Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.